अगर एक रिज़ल्ट है, ठीक है, अगर पोलर इक्वेशन है, ठीक है, लेट पोलर इक्वेशन ऑफ ए लाइन L/R इक्वल टू में A cos थीटा प्लस के अंदर B sin थीटा है, ठीक है, पोलर इक्वेशन ऑफ लाइन। तो देन इट्स परपेंडिकुलर line is given by L/R इक्वल टू में A cos π/2 प्लस थीटा प्लस के अंदर B sin π/2 प्लस थीटा। यानी कि अगर हमारे पास पोलर इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन दी हुई है, ये दी हुई है, ठीक है, तो इसकी अगर हमें कहते कि पोलर परपेंडिकुलर लाइन निकालनी है, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, ये स्मॉल एल है, ये तो कैपिटल एल हो जाएगा, यानी कि इसकी जगह कोई और वैल्यू आ जाएगी और जो एंगल है उसके अंदर π/2 ऐड कर देंगे, तो वो उसकी क्या हो जाएगी, परपेंडिकुलर लाइन हो जाएगी, ठीक है। अब मान लो हमारे पास क्या दिया हुआ है, हमारे पास दिया हुआ है टू फाइंड पोलर equation of normal at any point of the conic L/R इक्वल टू में 1 प्लस E cos थीटा, ठीक है। अब हमारे पास क्या है कि कोइनिक तो है हमारे पास ये, ठीक है, मान लो ये है हमारे पास कोइनिक, ठीक है। अब हमारे पास क्या है कि ये इसका फोकस है, ये इसका P पॉइंट है, मान लो नॉर्मल एट एनी टू फाइंड द पोलर इक्वेशन ऑफ नॉर्मल एट एनी पॉइंट ऑफ द कोइनिक। कोई भी पॉइंट लेना है कोइनिक का, तो हमने ये पॉइंट ले लिया P पॉइंट, इसको हमने S से फोकस से मिला दिया, तो ये SP डिस्टेंस हो गई, ठीक है। तो इसने कहा कि नॉर्मल फाइंड करना है किसी भी पॉइंट पर कोइनिक के, तो ये कोई भी पॉइंट ले लिया कोइनिक का, इस पर नॉर्मल क्या होगा कि मान लो ये P पॉइंट पर अगर हमारी ये टेंजेंट लाइन है, ठीक है, तो टेंजेंट लाइन के जो परपेंडिकुलर होता वही नॉर्मल होगा, तो ये हमारा क्या है, नॉर्मल P पॉइंट पर नॉर्मल है, और ये वाली लाइन क्या है, हमारे पास टेंजेंट लाइन है इस P पॉइंट पर, ठीक है। तो हमारे पास हमें पता है कि हमारे पास कोइनिक की इक्वेशन तो है ये L/R इक्वल टू में 1 प्लस E cos थीटा। उसके बाद अगर P पॉइंट पर अगर हमारे पास अगर इसका वेक्टोरियल एंगल अल्फा है, तो हमारे पास P पॉइंट पर टेंजेंट लाइन की इक्वेशन क्या होगी, L/R इक्वल टू में E cos थीटा प्लस के अंदर cos थीटा माइनस अल्फा होगी, ठीक है। और उसके बाद नॉर्मल की इक्वेशन, नॉर्मल की इक्वेशन क्या, टेंजेंट के परपेंडिकुलर है, और अभी हमने ऊपर पढ़ा कि अगर परपेंडिकुलर लाइन अपने को कोई भी लाइन की निकालनी है, तो हमारे पास क्या चेंज होगा, एल की जगह कैपिटल एल और थीटा की जगह हम π/2 एंगल ऐड कर देंगे, ठीक है। तो हमने क्या किया, हमने किया कि हमारे पास ये थी, हमारे पास ये पूरा कोइनिक है, ये P पॉइंट है, वेक्टोरियल एंगल अल्फा है, नॉर्मल इसका ये n है, तो हमने टेंजेंट लाइन की इक्वेशन ये होगी, नॉर्मल की इक्वेशन हमने इससे ये फाइंड कर ली, L/R इक्वल टू में π/2 प्लस थीटा, थीटा की जगह π/2 प्लस थीटा हो गया माइनस अल्फा हो गया। इसको सोल्व किया तो हमारे पास इक्वेशन आ गई ये कोस थीटा प्लस π/2 प्लस थीटा साइन थीटा होता है, और ये हो गया, ठीक है। ये क्योंकि ये थीटा प्लस π/2 यानी कि 90 डिग्री के बाद का है, तो वहाँ पर कोस नेगेटिव होता है, तो यहाँ पर भी नेगेटिव साइन आएगा, यहाँ पर भी नेगेटिव साइन आएगा, वो हमने यहाँ ले लिया कॉमन लेकर, ठीक है। तो ये पासेस थ्रू PR1 अल्फ़ा, ठीक है। ये जो नॉर्मल है, ये नॉर्मल यहाँ तक थोड़ी है, ये इस पॉइंट से भी तो पास हो रहा है, अल्फ़ा वाले पॉइंट से, पर जो वेक्टोरियल एंगल P का है। तो मान लो ये SP डिस्टेंस है, तो SP इक्वल टू में R1 है, ठीक है। SP इक्वल टू में R1 है, तो P के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, R1 अल्फ़ा, ठीक है, ये होंगे। तो ये इस नॉर्मल की इक्वेशन को भी सेटिस्फाई करेंगे, क्योंकि ये पॉइंट नॉर्मल की इक्वेशन पर भी है,
इस पॉइंट इसी पर तो नॉर्मल की इक्वेशन है, तो ये पॉइंट नॉर्मल की इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। हमारे पास नॉर्मल की इक्वेशन आई थी ये पॉइंट इसको सेटिस्फाई करेगा, यानी कि आर की जगह R1 और थीटा की जगह अल्फ़ा रखेंगे तो अल्फ़ा माइनस अल्फ़ा 0 हो जाएगा, तो सिर्फ ये वाली टर्म रहेगी। ठीक है, तो L इक्वल टू में हमारे पास L की वैल्यू क्या आई, ये। ठीक है, तो यहाँ से ये पी पॉइंट है वो कोनिक पर भी है, यानी कि कोनिक की इक्वेशन को भी सेटिस्फाई करेगा। तो हमारे पास L/R1 इक्वल टू में 1 प्लस इकोस अल्फ़ा आ गया। तो R1 की वैल्यू हमारे पास क्या आई, ये। तो यहाँ से L के अंदर हम R1 की वैल्यू रख देंगे, तो हमारे पास L की वैल्यू आई ये। तो हमारे पास जो नॉर्मल की इक्वेशन आई, नॉर्मल की इक्वेशन क्या थी, ये है ना। तो इसके अंदर L की वैल्यू हमने फाइंड कर ली, तो L की वैल्यू रख दी, तो ये हमारे पास पूरी ये इक्वेशन आ गई। तो अगर हमारे पास ये वाला कोनिक दिया हुआ है तो इसके लिए हमारे पास टेंजेंट की इक्वेशन तो आएगी ये, किसी भी पॉइंट पर जिसका वेक्टोरियल एंगल अल्फ़ा है, और उस पॉइंट पर नॉर्मल की इक्वेशन क्या आएगी अपने पास, ये। तो ये दोनों रिजल्ट्स याद रखेंगे। ठीक है, अब एक और रिजल्ट है, वो क्या है कि टू फाइंड the polar equation of the code of contact drawn from the point P R1, θ1। ठीक है, R1, θ1 to the conic L/R इक्वल टू में 1 प्लस E cos थीटा। ठीक है, अब हमें क्या दिया हुआ है, पोलर इक्वेशन ऑफ द कोड, यानी कि ये हमारा कोनिक है, ये हमारा एस पॉइंट है, ये हमारी कोड है। हमें ऐसा नहीं कहा कि ये फोकल कोड ही होना जरूरी है, हमें इसने सीधा कोड कहा, तो हमने मान लो हमने ये ले ली कोड। ठीक है, ये है आर पॉइंट, ये है क्यू पॉइंट। ठीक है, तो इसने कहा कि फोकल कोड ड्रोवन पोलर इक्वेशन ऑफ द कोड ऑफ कॉन्टैक्ट, ड्रोवन कोड ऑफ कॉन्टैक्ट, यानी कि इनके जो हम निकालेंगे, ये जो पॉइंट पर हमारे जो इंटरसेक्ट होगा वो क्या होगा, P R1, θ1। ठीक है, अब हमें पता चलना चाहिए कि पोलर लाइन ऑफ कोड ऑफ कॉन्टैक्ट ऑफ कोनिक क्या होता है। जैसे कि लेट P हमारा है, इसे पॉइंट एंड सपोज QR इज़ ए कोड। ठीक है, QR हमारे पास कोड है, P पॉइंट है जो इसका इंटरसेक्शन का पॉइंट है, तो यहाँ पर कोड ऑफ कॉन्टैक्ट फ्रॉम P। ठीक है, इस कोड ऑफ कॉन्टैक्ट फ्रॉम P। ठीक है, कोड ऑफ कॉन्टैक्ट है, यानी कि जो कोड के जो टेंजेंट्स हैं वो कहाँ पर मिल रहा है, P पॉइंट पर मिल रहा है, तो ये कोड ऑफ कॉन्टैक्ट है, ये P पॉइंट है, इज़ ए पॉइंट एंड सपोज QR इज़ ए कोड ऑफ कॉन्टैक्ट फ्रॉम P। अगर हमारे पास ये कोई Q पॉइंट है, ठीक है, अब हम यहाँ से Q पॉइंट से अगर हम ये तो डालते हैं हम, ठीक है, लाइंस ड्रॉ करते हैं। ठीक है, तो यहाँ से इन दोनों को मिलाने से जो कोड बनेगी अपनी, ठीक है, वो क्या है, कोड ऑफ कॉन्टैक्ट। इस एक पॉइंट से हमने ये कोड बनाई है, तो ये क्या है, कोड ऑफ कॉन्टैक्ट। अगर यही पॉइंट हम अगर ये ले लेते और ये ले लेते तो कोड ऑफ कॉन्टैक्ट क्या बनती, ये वाली बनती। ठीक है, तो हम मान रहे हैं कि इस पॉइंट से इस डिस्टेंस और इस डिस्टेंस पर PR1 θ1 से हमारे पास ये कोड ऑफ कॉन्टैक्ट बन रही है। इस पर P पॉइंट से हमने दो लाइन्स ली, एक ये वाली लाइन और एक ये वाली लाइन, ये R पर टच कर रही है, ये Q पर टच कर रही है कोनिक पर। तो ये तो इन दोनों पॉइंट्स को मिलाने पर जो कोड बनेगी वो हमारी कोड ऑफ कॉन्टैक्ट है। ठीक है, corresponding to the conic, then locus of the point P is a straight line which is called polar line। ठीक है, अब which is called polar line of QR and its equation। अब अगर हम देखें तो यहाँ से ये वाली लाइन है वो, और ये वाली लाइन इस पॉइंट पर हमारे पास ये था, तो ये R1, θ1 पॉइंट है उससे, यानी कि ये हमारे पास इक्वेशन आ जाएगी। ठीक है,
पोलर इक्वेशन ऑफ कोड ऑफ कांटेक्ट। और ये जो कोड ऑफ कांटेक्ट है यानी कि इनसे हम यहाँ पर भी डाल सकते हैं। अब ये ज़रूरी नहीं है कि ये वाला एंगल π/2। अगर ये वाला एंगल π/2 होता तो वो जो कोड थी हमने डायरेक्ट्रिक सर्कल पढ़ा था तो वो डायरेक्ट्रिक सर्कल बन जाता है ये। लेकिन यहाँ पर हमारा π/2 नहीं है, तो यहाँ पर π/2 नहीं है तो मान लो यहाँ पर ये कनेक्ट कर रही है, फिर यहाँ पर ये कनेक्ट कर रही है कोई और पॉइंट पर। तो ऐसे जो भी पॉइंट होंगे तो उनका लोकस क्या होगा, एक स्ट्रेट लाइन बनेगा। वहाँ हमारे पास लोकस क्या बन रहा था, एक डायरेक्ट्रिक सर्कल बन रहा था। यहाँ पर हमारा लोकस क्या बनेगा, स्ट्रेट लाइन बनेगा। तो वो हमारी क्या कहलाएगी, पोलर लाइन कहलाएगी ऑफ QR एंड इट्स इक्वेशन इज़ दिस। जो हम क्या लेंगे कि ये जो इसकी इक्वेशन है वो लेंगे और यहाँ पर r1 θ1 है, r1 θ1 पॉइंट उससे इक्वेशन लेंगे और cos θ माइनस θ डैश। तो यहाँ पर सॉरी जो मैंने बता दिया था वो पहले शायद थोड़ा गलत है। तो यहाँ पर अगर ये कोड ऑफ कांटेक्ट है R और Q, ठीक है, तो यहाँ से अगर मान लो ये यहाँ पर दो टेंजेंट्स है वो यहाँ पर मिल रहे हैं। अब हम ज़रूरी थोड़ी है वहीं पर ही ले पाएँ टेंजेंट्स, हम कहीं और भी ले सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर ले लिया तो ये वाली कहीं पर हमारा जो है कि कनेक्ट करेंगे, या फिर यहाँ पर ले लिया तो भी ये कनेक्ट करेंगे। तो जो इसका लोकस होगा वो क्या बनेगा, एक स्ट्रेट लाइन बनेगा, ठीक है। तो वो स्ट्रेट लाइन क्या होगी, पोलर लाइन होगी। और वो पोलर लाइन ही हमारी होगी, उसकी इक्वेशन होगी वो हमारी ये होगी, इसको सेटिस्फाई करेगी, ठीक है। यहाँ पर P के कोऑर्डिनेट्स r1 θ1 थे तो यहाँ पर r1 θ1 है और यहाँ cos θ माइनस θ1 है। लेकिन यहाँ पर कोऑर्डिनेट्स क्या लिए हुए हैं, रो और फाई, जैसे कि जस्ट सिंबल, तो यहाँ पर ये हो जाएंगे, ठीक है। अब जैसे कि हमें ये क्वेश्चन दिया हुआ है, ठीक है। क्वेश्चन क्या दिया हुआ है अपने को, क्वेश्चन इसके अंदर दिया हुआ है कि इफ़ द टेंजेंट्स एट एनी 2 पॉइंट्स P एंड Q, हमारे पास P और Q 2 पॉइंट देती है, ठीक है। तो यहाँ पर टेंजेंट देती है, तो टेंजेंट हमारे मान लो T पॉइंट पर मिल रहे हैं, ठीक है। मीट इन ए पॉइंट T एंड इफ़ द स्ट्रेट लाइन PQ मीट्स द डायरेक्ट्रिक्स corresponding टू S, ठीक है। हाँ, अब ये हमारे T पॉइंट पर मिल रहे हैं तो इसको अगर फोकस से मिलाएंगे तो ये कह रहे हैं इफ़ द स्ट्रेट लाइन PQ मीट्स द डायरेक्ट्रिक्स corresponding टू S इन ए पॉइंट K, देन प्रूव दैट KST है यानी कि हमारे पास ये वाला है। पहले हम जो क्वेश्चन कर रहे थे वहाँ पर हम PS के ले रहे थे, यहाँ पर P पॉइंट था, यहाँ पर S था और यहाँ पर K था, तो हम ये वाला एंगल ले रहे थे, फाइंड कर रहे थे, ठीक है। वेक्टोरियल एंगल ऑफ P माइनस वेक्टोरियल एंगल ऑफ K कर रहे थे। लेकिन यहाँ पर हमारे पास क्या है, KST है, यानी कि KST ये वाला एंगल है, इसे राइट एंगल, तो हमें ये वाला एंगल राइट एंगल प्रूव करना है, ठीक है। यहाँ पर तो KST यानी कि हमें T को फोकस से ज्वाइन तो करना पड़ेगा, तो हम एंगल निकालना है तो T को फोकस से ज्वाइन करेंगे। तो r1 θ1 है तो ये S को हम K से ज्वाइन करेंगे, ठीक है। ये कोड ऑफ कांटेक्ट है। कोड ऑफ कांटेक्ट क्यों है, कोड ऑफ कांटेक्ट इसीलिए है क्योंकि हमने 2 पॉइंट, इसने कहा कि 2 पॉइंट्स लेने हैं P और Q, ठीक है। P और Q 2 पॉइंट्स लेने हैं कोनिक पर और मीट इन ए पॉइंट T। तो अब हमें T दे दिया मीट इन ए पॉइंट, इनके जो टेंजेंट्स है, ठीक है। तो हमें सिर्फ इतना बताया इसने कि 2 पॉइंट लिए हैं कोनिक पर P और Q और उन पर जो टेंजेंट्स है वो हमारे T पॉइंट पर मिल रहे हैं। ना हमें पता कि ये जो थीटा है वो π/2 है या फिर नहीं है, क्योंकि जैसे कि हम पढ़ रहे थे डायरेक्ट्रिक सर्कल, ठीक है। हमने पढ़ा था डायरेक्ट्रिक सर्कल, हाँ, तो हमने डायरेक्ट्रिक सर्कल पढ़ा था। तो अगर जो लोकस ऑफ जो ये जो टेंजेंट्स थे वो क्या कर रहे थे, इंटरसेक्ट कर रहे थे π/2 एंगल पर, ठीक है। तो जो हमारा उसका लोकस बन रहा था वो क्या बन रहा था, सर्कल T पॉइंट से,
जैसे कि जितने भी पाई बाय 2 है उनसे हमारा सर्कल बन रहा था। वैसे ये हमें यहाँ पर इसने नहीं बताया कि हमारा पाई बाय 2 एंगल है या फिर क्या है, तो हम ये कोड ऑफ कॉन्टैक्ट से लेकर चल रहे हैं, ठीक है। पॉइंटिंग एंड इफ द स्ट्रेट लाइन पी क्यू मीट्स द डायरेक्ट्रिक्स, और ये स्ट्रेट लाइन कह रहा है कि पी क्यू है जो कि डायरेक्ट्रिक्स पर मीट कर रही है, यानी कि मिल रही है, यानी कि इसको हम एक्सटेंड कर देंगे। यहाँ तक थी पी क्यू लाइन, इसको एक्सटेंड किया तो ये यहाँ तक पहुँच गई के पॉइंट तक, ठीक है। और यहाँ पर फिर इसने कहा कि के एस टी है, यानी कि ये एंगल फाइंड करना है के एस टी, तो यहाँ से इसको भी मिलाना पड़ेगा और इसको भी मिलाना पड़ेगा, ठीक है। तो ये वाला एंगल हमें प्रूफ करना है कि ये पाई बाय 2 है। तो यहाँ से हम कोड ऑफ कॉन्टैक्ट ही लगा सकते हैं, डायरेक्ट्रिक्स सर्कल वाला फॉर्मूला तो यूज़ कर नहीं सकते हैं क्योंकि हमें थीटा का पता नहीं है, तो हमने कोड ऑफ कॉन्टैक्ट वाला फॉर्मूला लगा दिया। यहाँ से डायरेक्ट्रिक्स पर ये अगर डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन देखें तो हमारे पास डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन होती है ये, यानी कि L बाई आर माइनस सी कोस थीटा इक्वल टू में 0 है, और ये वाली इक्वेशन यहाँ पर भी है, यानी कि ये इक्वल टू में क्या आ जाएगा 0, यानी कि कोस थीटा माइनस थीटा 1 इक्वल टू में 0, यानी कि थीटा माइनस थीटा 1 इक्वल टू में पाई बाय 2, यानी कि थीटा इक्वल टू में थीटा 1 प्लस पाई बाय 2 आ जाएगा, ठीक है। तो के एस टी एंगल निकालना है, तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि वेक्टोरियल एंगल ऑफ के माइनस वेक्टोरियल एंगल ऑफ टी माइनस वेक्टोरियल एंगल ऑफ के, हाँ, ये वेक्टोरियल एंगल ऑफ के माइनस वेक्टोरियल एंगल ऑफ टी होगा। वेक्टोरियल एंगल मान लो ये के का निकाला हमने, थीटा एंगल है, तो वेक्टोरियल एंगल ऑफ के ये है हमारे पास, वेक्टोरियल एंगल ऑफ टी हमारे पास थीटा 1 है, तो इनमें से ये दोनों माइनस करेंगे तो हमारे पास पाई बाय 2 आ जाएगा। वैसे भी देखें तो ये यहाँ से यहाँ तक का एंगल हमारा कितना है, थीटा 1, ठीक है, और यहाँ से यहाँ तक का एंगल हमारे पास कितना है, के तक का एंगल है हमारे पास थीटा, ठीक है, थीटा है, हाँ, तो फिर ये सही है, वेक्टोरियल एंगल ऑफ के माइनस, और यहाँ से यहाँ तक का एंगल हमारे पास क्या है, थीटा, ठीक है। तो यहाँ से थीटा 1 माइनस थीटा करेंगे या फिर ये वाला एंगल माइनस ये वाला एंगल करेंगे तो हमारे पास ये वाला एंगल आ जाएगा जो हमें चाहिए था, तो वो हमने माइनस कर दिया, ठीक है। अब इसके बाद कुछ प्रॉपर्टीज़ है। प्रॉपर्टीज़ क्या है, प्रॉपर्टीज़ ये है कि इफ़ नॉर्मल्स एट अल्फ़ा बीटा एंड गामा ऑन ए कोनिक मीट्स इन द पॉइंट